हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक डिफरेंट टॉपिक पर रीडिंग करने जा रहे हैं। हु इज़ द हिडन एनिमी एंड वाई। एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है बट लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम डेली लाइफ रूटीन में आइडिया नहीं होता कि कौन हमारे साथ है या कौन हमारे अगेंस्ट है। मैं यहाँ क्लैरिफाई करूँगी कि जो कोई भी आपका हिडन एनिमी है उसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्या प्लान कर रहा है वो, और लास्ट में हम लेंगे गाइडेंस। मुझे आइडिया नहीं है कि कितने लोगों से ये रेजोनेट करेगी, बट अगर रेजोनेट करे तो गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। जब कभी लाइफ में मेजर डिसीजन लेना हो उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी से भी लें, इट्स टोटली अप टू यू। तभी किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। ये टाइमलेस, कलेक्टिव और जर्नल रीडिंग होगी। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा। Please divine, please universe, please give me a right predictions for my viewers. Who is the hidden enemy? Last shuffle. Seven of Wands, Temperance, Wheel of Fortune, okay, the Devil, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Temperance क्यों है यहाँ पे, The Emperor, Page of Cups, Wheel of Fortune, Ten of Cups, okay, Six of Wands। बॉटम डेक की एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ कप्स। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अभी तक जो है मेरे पास लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है। बाकी मेरे पास तमाम साइंस मौजूद हैं। आगे जैसे जैसे रीडिंग चलेगी हो सकता है वो साइंस भी आ जाएं, लेकिन अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो ये रीडिंग आपके लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कौन है जो एक हिडन एनिमी है आपकी लाइफ में, सबसे पहली चीज़ तो एक बहुत ही नोइंग पर्सनैलिटी जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेट में ही मेरे पास एक डेविल की एनर्जी आ गई है। एक बहुत ही कोई करीबी रिश्ता, ये कोई आपकी फैमिली में से भी हो सकता है या आपकी इसके साथ फैमिली रही है, या आप इसको एक्स पार्टनर भी कह सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता बना और बन के टूट गया, ख़त्म हो गया। कोई रिलेशनशिप रहा या मैरिज हुई, मैरिज हो के ख़त्म हो गई। बात करते हैं अगर हम इसकी पर्सनैलिटी की, तो एक ऐसा इंसान जिसने आपको जगह जगह ट्रैप किया, जिसने आपको जगह जगह विक्टिम साबित करने की कोशिश की, आपकी एनर्जी को ड्रेन करता रहा, आपके बारे में एब्यूज़ करता रहा, लोगों से गलत गलत बातें करता रहा और सारी चीज़ें करके हमेशा आपके सामने एक इनमेच्योरिटी के साथ सॉरी का कप लेके सामने आ जाना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। राउंड एंड राउंड ये सर्कल आपकी तरफ गो थ्रू करता रहा, आना जाना, माफ़ी मांगना, दोबारा से वही पैटर्न अपनाना, अपने अदर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने में लगा रहा। यहाँ पे मैं चेक करूँगी एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट,
द एम्परर। एम्परर का कार्ड 2 दफ़ा आया है, बहुत ही ईगोइस्ट पर्सन, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये इंसान हमेशा आपको कॉपी करने के चक्कर में लगा रहा, बड़ी नज़र रखता है ये सब पे, करीब करीब के लोगों पे। 2 दफ़ा मेरे पास यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है कि जो कुछ भी आप करते हैं आपके जैसे करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी रशिंग एनर्जीज़ में करता है कि वो चीज़ उससे उस तरीके से हो नहीं पाती। करंट एनर्जीज़ में मैं अगर देखूं, आई थिंक कि जब कभी भी इस इंसान ने आपकी कोई तारीफ़ भी की होगी तो इस इंसान ने आपकी ज़ात में 100 कीड़े निकाले होंगे, तब जाके कहीं आपकी एक काबिलियत बताने की कोशिश की होगी। दुनिया को अपनी पॉजिटिव साइड दिखाता है, बट इसकी नेगेटिविटी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता ये क्या है और क्या प्रिटेंड करता है। बात हम कर रहे थे हिडन एनिमी के हवाले से, तो ये तो मुझे इस इंसान की पर्सनैलिटी नज़र आ रही है एंड आई थिंक कि आपका माइंड ट्रिगर कर गया होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कि आपकी लाइफ में रहा है या है। अगर हम इसकी इंटेंशन की बात करते हैं तो ये इंटेंशंस में जो मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि इस इंसान का माइंडसेट ये है कि आपकी स्टेबिलिटी को किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करें। कॉन्फ्लिक्ट से एनर्जी आ रही है, बिल्कुल आर्गुमेंट्स करके आपको फंसाना चाहता है, ख़ुद स्लीपलेस नाइट का शिकार है, अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस में लगा रहता है, कन्फ्यूजन का शिकार है, बिल्कुल हैंगमैन कंडीशन पे आया हुआ है। सॉरी, इंटेंशंस तो इस इंसान की अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से कहा कि ये आपको कॉपी करने में लगा रहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, आप स्टेबल क्यों हो गए हैं और आपकी लाइफ में सब अच्छा अच्छा क्यों चल रहा है। बिला वजह के आर्गूमेंट्स करना कि आपका माइंड डाइवर्ट हो, आपका आपके काम पे से फोकस हट जाए, आप एक डिस्ट्रैक्ट एनर्जी में आ जाएं, तो इस इंसान को विक्ट्री मिल जाए। बिल्कुल, देखें, आपसे गॉसिप्स भी अगर ये करता है तो इसकी इंटेंशन यही है कि इसको विक्ट्री फील हो जाए कि कहीं आप इससे आगे ना निकल जाएं। आई थिंक अगर मैं इसकी इंटेंशन की बात करूं तो ये इंसान आपको पब्लिकली डिग्रेड करना चाह रहा है, आपको डिफीट देने का इसको यही हल नज़र आ रहा है। उसको शायद यही हल उसके पास है, और आई थिंक कि पास्ट में भी इसने ऐसे कोई पैटर्न्स आपके साथ अप्लाई किए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि आपको ये पब्लिकली डिग्रेड कर सके, आपके माइंड को डाइवर्ट कर सके। बट मैं अगर देखूं आपकी एनर्जीज़ तो एक स्टेबल एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं कि आप इन एनर्जीज़ से निकल के काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दी हाई प्रीस्टेस। देखें, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी है कि आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाले का पैटर्न क्या है, सामने वाले की इंटेंशन क्या है, लेकिन आप उसको सॉफ्ट कॉर्नर जानबूझ के देते हैं कि आप उसकी असलियत जान सकें। और इन दी एंड आके वही चीज़ निकलती है जब उसका एक डेविल वाला रूप आपके सामने आता है। पार्ट 2 में कनेक्ट करते हैं इसको।